दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उस धोखेबाज इंसान को एहसास कराना, उस इंसान को तड़पाना, उस इंसान को परेशान करना, उस इंसान को सजा देना जिसने आपके साथ चीटिंग की है, जिसने आपके साथ धोखा किया है, जो आपको छोड़कर गया है, क्या कभी ऐसा हो सकता है? हाँ दोस्तों, हो सकता है। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप बीच में जब वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं ना, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आता। फिर वो जैसे डमरू बजता है ना दोनों साइड से, फिर आप बजने लगते हो, ना तो इधर का सोच पाते हो ना उधर का सोच पाते हो। दूसरी बात दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, बस ध्यान से देखना है कैसे उस इंसान को सज़ा देनी है और वो इंसान छोड़कर क्यों गया है, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर वो इंसान किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको छोड़कर गया है, फिर भी उस इंसान को कैसे सज़ा देनी है, ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू देखना है और लास्ट तक देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक रख सकते हैं। बट वो दोस्तों पेड कॉल है, उस पर आप पहले पेमेंट जमा करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, आपको कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या आपके मैरिज लाइफ में कोई इशू आ रहा है वो हो सकता है, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो जिसमें आपके साथ चीटिंग की गई हो, जिसमें आपके साथ धोखा किया गया हो और जिसमें सामने वाले इंसान ने आपको प्यार का एहसास करा के आज अकेला छोड़ दिया है और चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा मिले, उस इंसान को गलती का एहसास हो, तो इस वीडियो से बेहतर और काउंसलिंग से बेहतर आपके पास कोई रास्ता नहीं। आप दुनिया के कोई भी रास्ते चुन लीजिए, कोई बेहतर रास्ता नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि जो इंसान आपको छोड़कर गया है उसको सज़ा मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। ये पहला पॉइंट मेरा नोट कर लीजिए। एक्चुअली दोस्तों, दो ही कंडीशन में सज़ा मिल पाती है सामने वाले इंसान को। सबसे पहली कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन, एक्चुअली दोस्तों, अगर आपको कोई छोड़कर गया है और वो किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको छोड़कर गया है, यानी जिस इंसान की वजह से वो आपको छोड़कर गया है वो इसलिए छोड़कर गया है ना कि वो आपको उससे कमज़ोर मानता है और उसको आपसे बेहतर मानता है, इसलिए वो आपको छोड़कर गया है। और यहाँ पर बस एक सिचुएशन हो सकती है, अगर वो आपको छोड़कर गया है और जिसके पास वो गया है वो किसी रीजन की वजह से इस इंसान के साथ यानी आपके पार्टनर के साथ चीटिंग कर जाए, यानी इसको छोड़ दे, तब जाकर तो आपके पार्टनर को गलती का एहसास हो सकता है, अन्यथा नहीं। और दूसरी बात, जैसे ही वो पार्टनर आपके साथ रहता है और आप उसके साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं, लेकिन आज आप उस पार्टनर से दूर हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उस इंसान को गलती का एहसास हो। मैंने आपको बताया है कि तब हो सकता है, ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि अगर जिस इंसान की वजह से वो आपको छोड़ कर गया है और उस इंसान को भी चीटिंग मिल जाए, वो वापस आ सकता है सेकंडों में, क्योंकि वो वहीं आएगा जहाँ से वो गया था। समझ गए? चिड़िया कितनी भी दूर चली जाए लेकिन शाम को अपने घोंसले पर ही आती है। यही सेम कंडीशन है। अब अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और जिस इंसान की वजह से छोड़कर गया है, अगर वो गद्दार, वो चीटर और बहुत बुरा निकल जाए, तो आपका पार्टनर वापस भी आएगा और उसको पछतावा भी होगा। ये पहला पॉइंट है, इससे अलग कुछ नहीं होने वाला है। ये जो जादू टोने दे रहे हैं ना कि आपका पार्टनर 2 दिन में वापस आ जाएगा, आपका पार्टनर 3 दिन में वापस आ जाएगा, आपका पार्टनर आपके पास 2 दिन में आकर बस बैठ जाएगा, ये जो इस तरीके की आपको दिलासा दे रहे हैं ना, ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है।
समझ गए? साइकोलॉजी साइकोलॉजी होती है, और ज्योतिषी विद्या ज्योतिषी होती है, और तांत्रिक विद्या तांत्रिक विद्या होती है। इन फालतू के लफड़ों में मत पड़ो, साइकोलॉजी का यूज करो। अब समझिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अगर आप अपने पार्टनर से बेहतर कर जाए, आया समझ में? जिस कंडीशन में हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, ध्यान से सुनना। देखो, ब्रेकअप होते ही दो कारणों से हैं। या तो हमारे पार्टनर को हमसे बेहतर मिल जाए कोई, समझ गए? या तो हमारे पार्टनर को हमसे बेहतर मिल जाए कोई, या हमारे अंदर ही कोई कमी हो। दो ही तो तरीके हो सकते हैं। और बेहतर जब मिल जाता है तो हमारा पार्टनर हमें छोड़ने में देरी नहीं करता। वो कहता है कि यार तेरे पास है क्या। और जब बेहतर मिल जाता है और वो बेहतर बदतर निकल जाए, जिसको कहते हैं ना बद से भी बदतर निकल जाए, जिसको आपने बेहतर समझ के चुना था और वो गद्दार निकल जाए, वो धोखेबाज निकल जाए, वो जो बताना चाहता था वो नहीं कुछ और निकल जाए, जो उसने बताया था वो सब झूठ निकल जाए, तो तब जाकर आपका पार्टनर वापस आ सकता है और गलती का एहसास भी कर सकता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमारे साथ रहता है तो हम सबसे बेहतर होते हैं। आया समझ में? हम सबसे बेहतर होते हैं, और वो जब बेहतर को वो छोड़कर हमारे पास आता है तो ऐसे ही तो आता है। लेकिन आज अगर आपका पार्टनर गया है और किसी और के साथ गया है तो उसने बेहतर देखा होगा आपसे। आया समझ में? उसने बेहतर देखा होगा आपसे, इसलिए तो गया है वो। और आपको क्या करना है, अगर उसने बेहतर देखा है आपसे तो आपको यहां पर रुकना है, यहां पर शांत रहना है। हो भी सकता है आपसे बेहतर, लेकिन जब ये बेहतर इसको छोड़ेगा। लेकिन आप एक बात को नहीं जानते हैं, जब कोई पार्टनर हमें छोड़कर जाता है और किसी थर्ड पर्सन के साथ जाता है और वो जानता है कि ये पहले आपकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, ये आपकी पार्टनर रह चुकी है, तो आपको लगता है कि वो इंसान इसको रखेगा परमानेंट? आपको आइडिया है? नहीं रखेगा ब्रदर, कभी भी नहीं रखेगा। जिस दिन उसको मौका लगा इसको छोड़ देगा, सेकंडों में छोड़ देगा। ये कितना भी स्ट्रोंग हो, छोड़ देगा। आया समझ में? इसलिए जो इंसान बेहतर के लिए गया है, अब बेहतर के लिए अब भी जाएगा, समझते हैं ना? इसलिए अगर आपको लगता है कि उस इंसान को एहसास कराना है तो आपको यहां पर बेहतर बनना पड़ेगा। बेहतर लोग एहसास करा सकते हैं, बेहतर लोग दर्द दे सकते हैं, बेहतर लोग आपकी लाइफ में आकर आपको हर्ट कर सकते हैं और उस इंसान को भी हर्ट कर सकते हैं। आप समझते हैं ना? तो इसलिए आपको बेहतर बनना पड़ेगा। उस सिचुएशन में तो उस इंसान को सजा मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि उस इंसान को सजा देनी है तो रास्ता एक ही है, बेहतर बन जाओ। रास्ता एक है, बेहतर और बेहतर और बहुत बेहतर। जिस दिन आपने बेहतर बनना शुरू कर दिया उस दिन उस पार्टनर का आपके पास आना लौटना शुरू हो जाएगा। ये दो ही रास्ते हैं, सामने वाले इंसान को गलती का एहसास कराने के, सामने वाले इंसान को सजा देने के। नहीं तो ब्रदर, इनसे कोई भी अलग रास्ता नहीं है। आप मेरी बातों को कानों में डाल लीजिए। और जो झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं कि नहीं ऐसे आ जाएगा वो वापिस, वो उसको ब्लॉक कर दो तो वो वापिस आ जाएगा, उसके बात मत करो तब वापिस आ जाएगा, नहीं भैया, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। बस दो ही तरीके हैं, या तो उस इंसान को बहुत बुरा इंसान मिल गया हो और उसको छोड़कर तो आ सकता है, समझ गए? अगर उस इंसान की लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं है तब कैसे छोड़कर आ जाएगा भैया? जब उसको सब कुछ मिल रहा है, सारे आनंद मिल रहे हैं, सब खुशियां मिल रही है, तो आपके पास क्यों आएगा? मैं पूछना चाह रहा हूं। नहीं आएगा ना। जब आप जानते हैं कि नहीं आएगा तो फिर क्यों अपने आप से उलझ रहे हैं, क्यों अपने आप को खड्डे में डाल रहे हैं? मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसे एहसास उसको नहीं होगा,
एहसास जानते हैं कैसे होगा? एहसास होगा उसको जहां पर वो आपको छोड़कर गया था, जिस शराब के ठेके पर वो आपको छोड़कर गया था, जिस बर्बादी पर वो आपको छोड़कर गया था, उस बर्बादी से अलग हटके, उस बर्बादी से अलग हटके आपको सोचना पड़ेगा। आया समझ में? जब तक आप उस बर्बादी से अलग हटके नहीं सोचेंगे, तब तक आप रिलेशनशिप को नहीं संभाल सकते, तब तक आप रिलेशनशिप को नहीं चला सकते। ये ध्यान रखना मेरी बात को, मैं गारंटी से कह रहा हूं। सबसे पहले तो आपको अपने आप को कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा, हर तरीके से परिपक्व बनाना पड़ेगा। सबसे पहले फाइनेंशियली। अब सिचुएशन समझ लेना किस किस तरीके से आप स्ट्रोंग अपने आप को बना सकते हैं उस इंसान को वापस लाने के लिए, उस इंसान को सजा देने के लिए। ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट फाइनेंशियली। आया समझ में? इस दुनिया में सबसे ज्यादा नीड पैसे की है, सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की है, सबसे ज्यादा पूर्ति पैसे से की जा सकती है। सामने वाले इंसान की जरूरतें पैसे से पूरी की जा सकती हैं। सामने वाले को पाया जा सकता है पैसे से, सामने वाले को अट्रैक्ट किया जा सकता है पैसे से, सामने वाले से मिला जा सकता है पैसे से। कमाल की बात बताऊं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं बिठाएगा। समझ गए मेरी बात को? इसलिए सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल ही स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। जिस दिन आप फाइनेंशियली ही स्ट्रोंग बन गए, उस दिन वो पार्टनर आपकी तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा। वो पार्टनर आपकी तरफ आना आराम आराम से स्मूथली धीरे धीरे से आपके पास आना शुरू हो जाएगा, और मेंटली भी आना शुरू हो जाएगा। फिजिकली नहीं, मेंटली भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा वो। आए समझ में? जब तक आप अपने आप को सामने वाले इंसान के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण करके नहीं दिखाओगे कि वाकई ही में मैं बेहतर हूं और मैंने बेहतर करके दिखाया है, जब तक सामने वाला इंसान आपके पास नहीं आएगा। आपको बेहतर करना पड़ेगा और बेहतर चलना भी पड़ेगा। जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप बेहतर चलेंगे नहीं, तब तक आप इस रिश्ते में सामने वाले इंसान को पछतावा नहीं दे सकते। तब तक आप सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी समझा नहीं सकते। आए समझ में? नहीं आया तो समझ लेना ध्यान से ब्रदर। अब दूसरी सिचुएशन, मैंने पहला क्या बताया है? फाइनेंशियली स्ट्रोंग। दूसरी सिचुएशन इमोशनली स्ट्रोंग। आपको यहां पर इमोशनली स्ट्रोंग बनना ही पड़ेगा। जब तक आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बनेंगे, तब तक रिश्ता आपके पास नहीं टिकेगा। ये बस पहले समझ लेना, कान खोल के सुन लेना इस बात को। जब तक आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बनेंगे, तब तक रिश्ता आपके पास नहीं टिकेगा। जब तक आप सामने वाले को बार बार टोका टोकी, रात दिन रोकना, क्या कर रहा है इतनी देर तक ऑनलाइन, अरे किससे बात कर रही थी, ये जो टोका टोकी है, इसको बंद नहीं करेंगे, तब तक रिश्ते में आप सामने वाले इंसान को एहसास भी नहीं करा सकते। कैसे? सुन लीजिए अब बात। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो ये भी तो समझते हैं ना कि उस पर विश्वास करना जरूरी है। विश्वास से तो रिश्ते टिकते हैं। कैसे टिकते हैं? नहीं तो आप नहीं जानते, विश्वास से रिश्ते टिकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं बेहतर कि रिश्ते नहीं टिकते। रिश्ते टिकने का रास्ता एक ही होता है, विश्वास। और जब मैंने आपको कहा इमोशनली, जो आप रात दिन रो रहे हैं ना उसके सामने, कि आज के बाद अगर मैं आपसे बात नहीं कर पाता तो मैं अंदर ही अंदर टूटने लगता हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता, मेरी जिंदगी में खुशियां ही नहीं बचती। आए समझ में? ये जो आप रात दिन उस इंसान को सो करा रहे ना,
कि नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है आपके बिना, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं है आपके बिना, मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है आपके बिना। जब आप जानते हैं कि आप इमोशनली बहुत ही वीक हैं तो स्ट्रोंग बनना जरूरी है ना। अब समझ लेना कैसे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं। और इमोशनली स्ट्रोंग बनने के लिए तो आपको सामने वाले इंसान को टोका टोकी बंद करनी पड़ेगी ना। और यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी आप फील कर रहे हैं, अनसिक्योरिटी आप फील कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाला इंसान कहीं किसी और से कंफर्ट ना हो जाए, कहीं किसी और के साथ ना रहने लगे। ये जो इनसिक्योरिटी आप शो करा रहे हैं ना, गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। अब बार बार मैं यही तो एहसास आपको करा रहा हूँ, इसीलिए तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया अनसिक्योरिटी जो आप कर रहे हैं ना, इसको रोकिए। नहीं यहाँ समझ में, इसलिए समझ में आपको आना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान ने आपसे क्या दिया है और क्या पाया है। यहाँ पर आपको उसके साथ टोका टोकी करना बंद करना पड़ेगा। कैसे? जैसे ही आपका इंसान यानी आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है तो आप क्या करते हैं, उससे पूछते हैं कि कहाँ खड़े हो, किसके पास बैठे हो, ये कौन है जो तेरे पास खड़ा था, ये कौन थी लड़की, ये कौन था जो आप जिससे आप बात कर रहे थे। ये इस तरीके की हरकत बंदरों वाली, इसको बंद कर दो, इंसानों वाली हरकत ले आओ। और ये बचपना जो आपने पैदा किया हुआ है अपने अंदर, इसको बंद कर दीजिए भैया। सीरियस हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, अक्लमंद हो जाओ। अगर रिश्ते को बचाना है, जब तक आप सीरियस नहीं रहोगे तब तक रिश्ते को नहीं बचा सकते। कैसे सीरियस? रिश्ते के लिए सीरियस। अपने आप को सीरियस मत कर देना, रिश्ते को खो दोगे। बस इतना सीरियस रहना है कि मुझे किस एटीट्यूड में रहना है। रिश्ते में सीरियस मत हो जाना, ये मैंने देखा है। अगर इमोशनली स्ट्रोंग आपको बनना है तो रिश्तों में सीरियस होना बिल्कुल बंद कर दो मेरे भाई। अब बहुत ज़्यादा सीरियस होने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में सीरियस नहीं होना है, मन को सीरियस करना है, तरीकों को सीरियस करना है, दिशा को सीरियस करना है, काम करने की स्पीड को सीरियस करना है। आया समझ में? अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिजिकल। आया समझ में? फिजिकल क्या? सबसे पहली बात तो आपको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा। ये जो आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनने की कोशिश कर रहे थे ना, आप नहीं बन रहे हैं। जब तक आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं बनेंगे तब तक सामने वाला इंसान आपके पास नहीं खींचेगा। समझ रहे ना? नहीं, मैग्नेट सुना है ना, मैग्नेट। आपको अट्रैक्टिव मैग्नेट बनना पड़ेगा। जैसे मैग्नेट होती है ना, चुंबक को खींचती है, यानी चुंबक खींचती है लोहे को। तो आपको एक चुंबक बनना पड़ेगा ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। वैसे कैसे बनेंगे आप? आपका चेहरा एकदम दमकता हुआ होना चाहिए। अब आप हो रहे हैं लकड़ी। ये जो टेंशन आपको हो रही है ना, अब सूखी लकड़ी हो गए हैं। ये जो कपड़ों पे प्रेस भी नहीं हो रही ना, आप बिल्कुल बन गए हैं पागल, मजनू जिसको कहते हैं। इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा। जब तक आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से नहीं हटा पाएंगे तब तक रिश्ता ऐसे ही डामाडोल होता रहेगा। अब मैं वही तो बताना चाहता हूँ, ये डामाडोल जो हो रहा है ना आपका रिश्ता, आपकी सोच की वजह से हो रहा है। आपका फेस बस बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव बना लेना है, आपकी बॉडी एकदम अट्रैक्टिव आपको बना लेनी है। जब आप इन सब चीज़ों को अट्रैक्टिव बना लेंगे तो आपका पार्टनर तो ऑटोमेटिक आपकी तरफ खींचेगा ना। आपका पार्टनर ही नहीं, सब लोग आपकी तरफ खींचेंगे। आया समझ में? अब दूसरा दिमाग समझना, आपको अपनी बॉडी को भी अट्रैक्टिव बना लेता है। कैसे? जिम ज्वाइन कर लीजिए, योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिए,
हमारे जीवन में फिजिकल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। शारीरिक जो बनावट होती है, जो शारीरिक दिखावट होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब तक आप सामने वाले इंसान को ये शो नहीं कराएंगे कि जो मेरी बॉडी है ना वो बहुत बेहतर है, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को वजन बढ़ा रखा है, बस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी उम्र लग रही है 25 की, 45 की। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं और मैंने देखा भी है, जो 25 के हैं और 35 के लग रहे हैं, और जो 35 के हैं वो 25 के लग रहे हैं। कमाल की बात देखिए, जो 35 के हैं वो 25 के लग रहे हैं, जो 25 के हैं वो 35 के लग रहे हैं। कारण अट्रैक्टिव बॉडी नहीं बना पाते। बस समय देना है टेंशन को, समय देना है अकेलेपन को। जब तक आप समय अपने आप को नहीं देंगे, जब तक आप समय अपने शरीर को नहीं देंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। नहीं आज समझ में अब आ जाएगा। एक्चुअली आपको अट्रैक्टिव बॉडी रेडी करनी है। आप अट्रैक्टिव जिस दिन बन गए उस दिन आपका पार्टनर आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। पार्टनर ही नहीं, गली मोहल्ले से और भी लोग खींच जाएंगे, और भी पार्टनर खींच जाएंगे। आया समझ में? तो इसलिए आपको समझ में लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे आपका ही लॉस है, नहीं लाएंगे आपको ही परेशानी रहेगी, नहीं लाएंगे आप ही अकेले पड़ेंगे, नहीं लाएंगे आप ही आप परेशान होंगे ब्रदर। अब आगे की बात मेरी समझना, वो भी थोड़ा डीपली है, उस बात को भी थोड़ा दिमाग से, बिल्कुल दिमाग से समझना। आज अब समझो कैसे। जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो वहाँ पर एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, समझ गए? अगर आप पार्टनर से फिजिकल होते हैं तो उसको भी स्ट्रॉन्ग आपको बनाना पड़ेगा, समझ गए? ये जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो फिजिकल रिलेशन होता है, इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बनाना पड़ेगा। अगर कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, किसी डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, समझ गए? कोई मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें तो आपको बनानी पड़ेगी ना। ये तो जीवन की ज़रूरतें हैं, कहाँ किसी को रोक पाएंगे। आप अपने आप को ही संभाल लेंगे तो सामने वाला कैसे संभालेगा। कमाल की बात, मैं आज एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, लेकिन वो दोनों की मैरिड लाइफ है, पति पत्नी है। एक्चुअली इस महिला का कहना था कि सर वो मुझे फिजिकल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। चलिए सर, पैसे की तो मैं पूर्ति कर सकती हूँ, मैं कमाती हूँ, लेकिन सर वो फिजिकली तो सेटिस्फाई मुझे करे। मैंने कहा हाँ ये तो बात है, लेकिन सर वो मेंटली भी सेटिस्फाई मुझे नहीं कर पाता। चलो मेंटली सेटिस्फाई नहीं कर पाया, लेकिन फिजिकल तो सेटिस्फाई करे। और सर मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने कहा ठीक है, क्या हुआ कि सर उसकी एज में और मेरी एज में डिफरेंस है 15 ईयर का, यानी 15 साल का। मैंने कहा कैसे? कि सर मैं 40 साल की हूँ और सामने वाला 55 साल का है, अंतर तो हो गया ना। अब ये अंतर है और इस अंतर की वजह से सर मैं अकेली रहती हूँ, क्योंकि मैं प्यार उसी से करती हूँ और मैं किसी और के साथ भी फिजिकल नहीं हो सकती। तो सर इसको मैं कैसे समझाऊँ? मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश करती हूँ, इसको रात दिन समझा रही हूँ कि प्लीज़ यार मेरी बातों को समझो, मुझे प्यार करो, मुझे आपके साथ रहना है। लेकिन ये पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये समझने को तैयार नहीं है। इसलिए ब्रदर फिजिकल एक्टिविटी को डेवलप करो, नहीं है कैसे भी करके, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाइए। जब तक आप वो तरीका नहीं बताएंगे कुछ नहीं चलने वाला। अब आगे की सिचुएशन समझना। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ, साइकोलॉजिकल बेहतर से बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया करूंगा। दोस्तों बस मिलता हूं कल बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।